हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेट अप्रोच। सो ये भी हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, कुछ वीडियो हम सिस्लरी से पढ़ रहे हैं, कुछ मैं अपने पर्टिकुलर नोट से पढ़ा रही हूँ, कुछ वीडियोस के लिए मैं जो कंटेंट है वो कहीं और से रेफर कर रही हूँ। बिकॉज जहाँ पे जो टॉपिक है वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से रेफर करना चाहिए। एंड आई थिंक एनसीईआरटी में बहुत सिंपलर लैंग्वेज में बहुत अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो बाकी बुक्स में है वो मैं इंक्लूड साथ साथ कराई देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रीट अप्रोच। ऑलराइट, so these theories are mainly concerned with the description और characterization of basic components of personality। तो इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन और कैरेक्टराइजेशन होता है ना किस चीज़ का, बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, उसकी बात की गई है। दे ट्राई टू डिस्कवर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी, कि किन किन चीज़ों का जो एडिशन है ना, उससे हमारी पर्सनालिटी बन रही है, उसको हम देखते हैं ट्रेट अप्रोच में। ह्यूमन बीइंग डिस्प्ले अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन। ऑब्वियसली हम लोगों के अंदर इतने सारे इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस है, हम सब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम सबके अंदर, राइट। हम लोग इतने डिफरेंट है एज अ पर्सन, ठीक है, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स एज अ ह्यूमन। सो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। Human being display a wide range of variations in psychological attribute, yet it is possible to club them into smaller number of personality trait. तो smaller number of personality trait में we can club them. Trait approach is very similar to our common experience in everyday life. ठीक है, जैसे कि when we come to know that a person is sociable, we assume that he or she will not only be cooperative, ना ही वो सिर्फ cooperative और friendly होगा, help करेगा दूसरों का, but also engage in behavior that involve other social components। उसके अंदर other social components वाली चीजें भी होंगी। ठीक है, जो ट्रेट अप्रोच होती है वो अटेम्प्ट करती है टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। तो हम इसमें प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल देखते हैं। अ ट्रेट इज अ कंसिडर्ड एज अ रिलेटिवली एंड्यूरिंग एट्रीब्यूट और क्वालिटी ऑन विच वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अदर। हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं। दे इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल बिहेवियर, की कौन कौन से पॉसिबल बिहेवियर्स है दैट आर एक्टिवेटेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। टू समराइज, ट्रेट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। ये ओवर टाइम स्टेबलाइज्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, चेंज नहीं होते फ्रीक्वेंटली। दे आर जनरली कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आए, इंसान वैसा है तो वैसा ही रहने वाला है। ये नहीं है कि इस सिचुएशन में ऐसा है, इस सिचुएशन में ऐसा है, वो नहीं होता। वो टाइप में आप देख सकते हो। देयर स्ट्रेंथ्स एंड कॉम्बिनेशन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली हर इंसान के साथ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम सब में डिफरेंसेस है, वही चीज आ जाती है। नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैव यूज्ड ट्रेट टू फॉर्मुलेट देयर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। वी विल डिस्कस सम ऑफ इम्पोर्टेंट थ्योरीज। तो अभी हम लोग इसके अंदर कुछ थ्योरीज की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्टेबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और वही कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की हमने इसमें बात की है। ओके, सो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑलपोर्ट की ट्रेड थ्योरी। तो गॉर्डन ऑलपोर्ट की अगर हम जब बात करें तो इन 1939 ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम एपीए कहते हैं, और इनको फादर ऑफ ट्रेड अप्रोच कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। जो ऑलपोर्ट है उन्होंने ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर। ही गॉट अ जॉब एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वेयर ही वर्कड अंटिल हिज डेथ। अपनी डेथ तक इन्होंने वहीं पे ही काम किया। तो अगर हम यहाँ देखें तो इन्होंने भी, ये पायोनियर थे ऑफ ये जो ट्रेड अप्रोच थी। ही प्रपोज दैट इंडिविजुअल पॉजेज अ नंबर ऑफ ट्रेट्स। सबके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं विच आर डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक होते हैं। दे डिटरमाइन बिहेवियर इन सच अ मैनर दैट एन इंडिविजुअल अप्रोचेज डिफरेंट सिचुएशन विद सिमिलर प्लान्स। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो ये ट्रेट्स है वो इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं हमारे बिहेवियर को, कि इंडिविजुअल की जो अप्रोचेस होती है वो किस तरीके से डिफरेंट होती है हर सिचुएशन, जबकि उनका सिमिलर प्लान भी हो। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, इन 1936 उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिक्टेशनरीज होती है ना, जो सॉरी डिक्शनरीज होती है, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 4,500 ट्रेड्स जो कैरेक्टराइज थी इनटू थ्री टायर्ड हायरार्की। थ्री टायर्ड हायरार्की में उन्होंने, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे हायरार्की में उन्होंने उनको डाला था। उन्होंने
मेंशन की थी 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट, कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स। उन्होंने क्या बताई थी? कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल ट्रेट्स। ठीक है। अब अब उसके अंदर जो कॉमन ट्रेड्स थी, वो ट्रेड्स थी जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो उस वक्त उसकी सोसाइटी में या फिर कल्चर में है, वो सारी ट्रेड्स कौन से होते हैं? कॉमन ट्रेड्स। कौन से? कॉमन ट्रेड्स। आई थिंक वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो traits integrate stimuli and responses which look otherwise look dissimilar. Allport argued the word people use to describe themselves and others provide a basis for understanding human personality. He analyzed words of English language. See, मैंने बताया ना डिक्शनरीज जो होती है उसमें से उन्होंने उसको एनालाइज किया टू लुक फॉर ट्रेट्स। कितने थे मैंने अभी बताया? 4500। ठीक है, ट्रेट्स थे विच डिस्क्राइब अ पर्सन, जो डिस्क्राइब करते हैं। और उन्होंने उसको हायरार्की में लगाया, 3 टायर्ड हायरार्की। तो उनमें से उन्होंने मतलब 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड बताए, कॉमन जो सब में पाए जाते हैं और एक होते हैं पर्सनल ट्रेट। ठीक है, जो जो कॉमन थे सब में पाए जाते हैं और पीपल ऑफ सोसाइटी और कल्चर कैन बी कंपेयर्ड ऑन दैट ट्रेट। कॉमन ट्रेट जो होते हैं ना, वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी इन कम्युनिटी। वेरएज अगर पर्सनल ट्रेट की बात करो तो वो होते हैं जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ अ पर्सन एंड नॉट शेयर्ड बाय अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जो बाकी के जो मेंबर है सोसाइटी में, उनसे आप वो जो ट्रेट है वो शेयर नहीं कर रहे हो, या फिर जो आपके कल्चर में है। ये जो ट्रेट्स है, ये इनको, ठीक है, इनकलकेटेड बाय अ पर्सन मोर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन से हमारे अंदर ये इनकलकेट हो जाते हैं। एंड दस मेनी ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ द पेरेंट्स और केयर गिवर बिकेम्स पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। अगर हमारे पेरेंट्स ने भी जिस तरीके से हमें हमारी परवरिश की है, बेसिकली द वे दे नर्चर्ड अस, उससे वो आता है। इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ से आ गई। अब इन्होंने क्या किया कि अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट दीज ट्रेट्स आर हाईली कंसिस्टेंट एंड कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट ऑल बिहेवियर ऑफ दिस इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कंसर्न। तो ये, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे ट्रेट में कि हमेशा जनरली स्टेबल रहते हैं, तो हर सिचुएशन में ये वही रहेगा। जैसे कि अगर कोई कंजूस इंसान है, तो वो हर वक्त ही, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो अपने घर में हो, तो वो हर वक्त पैसे बचाने की चीज ही सोचेगा कि कैसे बचा सकते हैं। अब उन्होंने जो पर्सनल ट्रेट थे जो मैंने अभी बताया, इसको फर्दर डिवाइड किया 3 में। कौन कौन से? कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट्स। ठीक है, अब ये क्या होता है? अब कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स हो गए, ये डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। हम देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, categorize trait into cardinal, central and secondary. Cardinal are highly generalized. ये highly generalized disposition होते हैं। They indicate the goal around which a person's entire life seems to revolve. ठीक है, ठीक है, रिवॉल्व। तो अब यहाँ पे वही है कि ये कार्डिनल ट्रेट कौन से होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं गोल अराउंड विच अ पर्सन इंटायर लाइफ सीम्स। ठीक है, बिल्कुल इतने कि जो इंसान है वो इन ट्रेट से जाने लग जाता है। डोमिनेंट ट्रेट होते हैं। ठीक है, मोस्ट बिहेवियर में देखा जाता है। दीज आर रिलेटिवली रेयर एंड टेंड टू डेवलप लेटर इन लाइफ। जैसे कि अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस था, तो अब नॉन वायलेंस की कहीं भी बात आती है तो सिमिलरली हमारे दिमाग में महात्मा गांधी जी का नाम आ जाता है। या फिर अगर हिटलर की, मतलब अगर हम बात करते हैं तो सीधा नाजी, है ना, हमारे दिमाग में आ जाती है नाजी का जो पूरा सिनेरियो था। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कार्डिनल ट्रेट का, जिसके अराउंड इंसान की पूरी लाइफ रिवॉल्व कर रही है। फिर आ जाता है सेंट्रल ट्रेट, जो जनरल प्रोमिनेंट होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी होते हैं। हर इंसान के अंदर होते हैं 5 से 10 सेंट्रल ट्रेट। ठीक है, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, शाय, एंशियस। ठीक है, वो सब चीजें। अब देखो यहाँ पे लेस परवेसिव इन इफेक्ट बट स्टिल क्वाइट जनरलाइज्ड, जैसे कि वार्म, सिंसियर, डेलीगेट आर ऑफन यूज्ड इन राइटिंग अ, जो आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जॉब रिकमेंडेशन, सीवी में जो चीजें आप लिखते हो। द लीस्ट जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेट्स, जो ज्यादा नहीं है। जैसे कि इम्पेशेंट वाइल वेटिंग फॉर ट्रैफिक, ये कुछ ही लोगों को पता होता है आपके बारे में। सेकेंडरी ट्रेट्स, ये जो डिस्पोजिशन होती है जो वेरी करती है सिचुएशन में, ठीक है, वेरीज फ्रॉम सिचुएशन, डिस्प्लेज इटसेल्फ ओकेजनली
एंड दे डू फ्लो आउट ऑफ आर सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि लाइक्स मैंगोज और प्रेफर एथनिक क्लोथ्स आर एग्जाम्पल। अब सबको थोड़ी पता है कि मुझे मैंगोज पसंद है, राइट, कुछ ही लोगों को पता होगा। अब जैसे कि जनरली हम बोल सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ा पेशेंट है, बट वैसे ही पेशेंट हो जाता है जब ट्रैफिक होता है, राइट। तो उस चीज से हम देख सकते हैं। While I'll put acknowledge the influence of situation on behavior, he held that the way a person react on a given situation depend on his or her trait, उसके traits कैसे हैं। Although people sharing the same trait might express them in different ways, Allport consider traits more like intervening variable that occur between जो stimulus situation होती है और response of the person, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरवीन करता है। दिस meant that any variation in trait would elicit a different response, तो हर बार एक डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा सेम सिचुएशन में। ऑलराइट, तो ये थी ऑलपर्ट की जो ट्रेट थ्योरी थी। अब इसके अंदर और भी जो ट्रेड थ्योरी के अंदर ना हाइजिंग की ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं, कैटल की ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं, फिर बिग फाइव पढ़ते हैं जिसमें कॉस्ट और मैक्रे ने जो दी थी ओशन वाली। तो ये कुछ और भी है। अगर जैसे हम यहाँ देखिए कैटल का इसमें जो लिखा हुआ है, केटल इज ऑल टुगेदर अ वेरी बिग टॉपिक, बट इसमें पहले हम पढ़ते हैं कि केटल की पर्सनैलिटी फैक्टर की क्या बात की गई है। तो रेमंड कैटल बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जैसे डिफर करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पेरिकली, जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकली। ही ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी ट्रेट्स फ्रॉम अ ह्यूज एरे ऑफ, जो हमारे प्राइमरी ट्रेट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, किसमें से जो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं जो लैंग्वेज में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक करी जिसको हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस करके निकाले टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर। तो उन्होंने 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट निकाले। और व्हाट इज सोर्स ट्रेट? सोर्स ट्रेट होते हैं स्टेबल, जो स्टेबल होते हैं, ठीक है, एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी, जो हमेशा रहते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। Beside these, there are also number of surface trait. अब surface traits, as the name suggests, surface पे सबको दिख जाते हैं, observable होते हैं. That results out of the interaction of source trait. Cattle describe the source trait in terms of opposing tendencies. He developed a test. उन्होंने एक टेस्ट भी डेवलप किया 16PF जिसे कहते हैं 16 personality factor questionnaire for the assessment of personality. This test is widely used by psychologists. अब इसमें इतना ही लिखा है, बट अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है कैटल का। अगर हम देखें तो कैटल का हम थोड़ा उनके बारे में जाने तो उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज एन अंडर स्टूडेंट इन केमिस्ट्री, कहाँ पे, किंग्स कॉलेज लंदन, एट द एज ऑफ 16। ऑल्दो अचीविंग a first in chemistry at 9, at the age of 19, having heard lecture by Cyril Burt and Charles Spearman। अब चार्ल्स स्पीयरमैन भी हम लोग इंटेलिजेंस में देखते हैं उनकी थ्योरी को। परहैप्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉरर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस वक्त वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा था। तो उन्होंने फिर उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएट कर ले, मतलब ग्रेजुएट ट्रेनिंग करते किसमें, साइकोलॉजी में। तो वो एल्बर्ट के पास गए एज अ फैकल्टी, उन्होंने ज्वाइन किया इन हार्वर्ड। और मतलब ये जो एल्बर्ट थे वो हार्वर्ड में पढ़ा रहे थे, मैंने बताया था। तो उधर वो गए, उन्होंने इनवाइट किया था, एल्बर्ट ने इनवाइट किया था कैटल को, वहाँ पे गए और उसके बारे में हमने देखा। तो उन्होंने स्पीयरमैन से क्या सीखा, फैक्टर एनालिसिस सीखा एंड स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस सीखी, ठीक है। और उन्होंने उसी एनालिसिस की यूज करके ये अपनी थ्योरी में उसको लाया, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है वो उन्होंने बर्ड से सीखा। और जो सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी होता है ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो भी उन्होंने वहां से सीखा। अब इन्होंने क्या किया, फैक्टर एनालिसिस यूज किया और रिड्यूस किया एल्बर्ट की जो लिस्ट थी 16 डायमेंशंस की, है ना। तो अब इन्होंने फैक्टर एनालिटिक्स, जो यहाँ पे देखो हमने बात की है ना, कहाँ गया, फैक्टर एनालिसिस को यूज किया था इन्होंने, राइट। वो क्या स्टैटिस्टिकल वे है जिससे आप ग्रुप कर सकते हो लोग, जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ में जो एक जैसे हैं, दैट आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, जो को रिलेटेड है एक दूसरे से, और जो अनरिलेटेड है उनको अलग, ऐसे करके उन्होंने 16 दिए थे। और ये क्या थे, ऑब्जेक्टिव मेजर्स थे ऑफ पर्सनैलिटी। उन्होंने 3 प्राइमरी असेसमेंट टेक्निक्स भी दी, जिसे हम कहते हैं एल डेटा, जिसमें हम लोग लाइफ रिकॉर्ड्स देखते हैं, क्यू डेटा क्वेश्चन और टी टेस्ट, या टी डेटा जिसे हम कहते हैं,
ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सी, तो ये इनकी बात होती है। तो एल डेटा इज लाइफ रिकॉर्ड्स, जो होते हैं हमारे लाइफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इसके बारे में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये टेक्निक होती है जिसके अंदर ना जो ऑब्जर्वर है वो वो रेटिंग करता है ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर जो एक इंसान एग्जिबिट करता है अपने रियल लाइफ सेटिंग्स में, जैसे कि क्लासरूम में या ऑफिस में। तो जो ऑब्जर्वर है वो रिकॉर्ड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क, आप कितना नहीं आ रहे हो, ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं आपके, एंड एवरीथिंग। तो दैट इज लाइफ रिकॉर्ड डेटा। तो आप इसमें वो चीज़ देख रहे हो। फिर क्वेश्चन एयर आता है, ये क्यू डेटा इज क्वेश्चन एयर्स, ठीक है, क्वेश्चन एयर्स। अब इसके अंदर वही होता है कि इसमें टेक्निक होती है, ये बेसिकली क्वेश्चन एयर्स, अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा अभी तक तो, कि रिक्वायर्स देम टू रेट देम सेल्फ। आप खुद ही रेट कर रहे हो, सेल्फ रिपोर्ट कर रहे हो बेसिकली। तो केटल जो है वो रिकग्नाइज करते हैं कि इसमें लिमिटेशंस भी होती है, कि सम पीपल एक्चुअली मे हैव ओनली सुपरफिशियल सेल्फ अवेयरनेस, कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में अवेयरनेस होती है, और सम रिसर्चर को बताना नहीं चाहते हैं, तो उससे वो डेलिबरेटली फॉल्सिफाई करते हैं रिस्पॉन्सेज, या फिर सोशली डिजायरेबल आंसर्स देते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं ये, जो टी डेटा होता है, कौन से होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, टी टेस्ट डेटा इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ व्हाट कैटल कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें वही है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको पता नहीं है कि किस एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को हम इवेल्युएट कर रहे हैं। और दीज टेस्ट समवेयर सरकमवेंट द क्यू, जो हमारे डेटा होते हैं ना, इसका जो जो डेटा है उसके शॉर्ट कमिंग्स बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर सब्जेक्ट टू नो प्रिसाइजली कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वो लिमिटेशन में था, क्यू डेटा, सॉरी, क्यू डेटा में वो उसमें था, राइट, लिमिटेशन था। तो इसी तरीके से जो रेवन कैटल थे उन्होंने एनालाइज किया था कि एल्बर्ट की जो लिस्ट थी, और उन्होंने उसको लिस्ट डाउन कर दिया था। तो इसके तो, तो जो 171 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन सबको वो एलिमिनेट करके, जो अनकॉमन वगैरह थे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करी, कौन सी, फैक्टर एनालिसिस जो हमने अभी पढ़ी थी, सॉरी, फैक्टर एनालिसिस यूज की। और फिर उन्होंने कितनी, 16 की ट्रेट्स दी, कितनी, 16, जिसलिए जिसको हम कहते हैं 16 PF मेथड। अब इनका अगर हम देखें तो इन्होंने अगेन बहुत सारी उसकी बात की गई है, इसके लिए मैं भी आपको कुछ दिखाती हूँ। अब इन्होंने ना ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी दी थी। सबसे पहले होता है कॉमन ट्रेट्स, ठीक है। कॉमन ट्रेट्स और यूनिक ट्रेट्स उन्होंने साथ में दी थी, कि कॉमन ट्रेट्स क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया ही है कि कॉमन जो सब में प्रेजेंट होती है बेसिकली, और यूनिक जो सबकी पर्सनल ट्रेट्स होती है, थोड़ी यूनिक होती है। तो इसमें हमने कॉमन ट्रेट्स और यूनिक ट्रेट्स का हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये होती है। फिर उसके बाद उन्होंने एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनेमिक ट्रेट्स बताया। अब एबिलिटी ट्रेट्स भी होती है, ठीक है। ये एबिलिटी ट्रेट्स में क्या होता है, इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी ट्रेट। हमारी जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है वो इफेक्ट करेगी द वे विच वी स्ट्राइव आर गोल्स, ठीक है। हम किस तरीके से अपना जो गोल्स कंप्लीट करेंगे वो हमारी एबिलिटी पे। और एबिलिटी क्या है, हमारी इंटेलिजेंस हो गई। फिर आती है टेम्परामेंट, सी नीचे ही है, टेम्परामेंट ट्रेट डिस्क्राइब द जनरल स्टाइल एंड इमोशनल टोन ऑफ आर बिहेवियर, ठीक है, हमारा क्या जनरल स्टाइल है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। या फिर हमारी क्या हमारे बिहेवियर का क्या इमोशनल टोन है, कि हम कितने असर्टिव है, कितने इजी गोइंग है या इरिटेबल है। तो वो भी इफेक्ट करेंगे कि किस तरीके से हम एक्ट या रिएक्ट करेंगे सिचुएशन में। फिर आता है डायनेमिक ट्रेट। अब डायनेमिक ट्रेट क्या होते हैं, आर द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ बिहेवियर। ये ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं बिहेवियर के, दे डिफाइन आर मोटिवेशन, हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, एम्बिशन होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। तो ये इसके अंदर होता है। अब मेन जो होते हैं इनके होते हैं सोर्स ट्रेट एंड जो सरफेस ट्रेट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैटल की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो सोर्स ट्रेट की जब अगर हम बात करें तो सोर्स ट्रेट में क्या होता है, उन्होंने जो कैटल है उन्होंने ना 20 साल यानी 2 डेकेड्स तक इंटेंसिव फैक्टर एनालिटिक रिसर्च करी। उन्होंने 16 सोर्सेज बताई, क्या थे, बेसिक फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी थे, जिसको हम कहते हैं यू नो
ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट 16 PF क्वेश्चन। तो अब इसके अंदर क्या था, ये सोर्स ट्रेट कौन से थे? जो सोर्स ट्रेट होते हैं ये बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी होता है, जो नॉर्मल बेसिक यूनिट, सो जैसे नाम बता रहे हैं कि ये एकदम सोर्स पर है, ठीक है। जैसे सपोज शाइनेस हो गया, अब इसी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है सरफेस। अब जब सरफेस समझ जाओगे तो आपको सोर्स भी समझ आ जाएगा। जैसे सरफेस बोल रहा है कि एकदम सरफेस पे ऊपर है तो वो ऑब्जर्वेबल है। बिसाइड सोर्स ट्रेस देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट दैट रिजल्ट आउट ऑफ इंटरक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट। तो जब हम सोर्स ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो सरफेस ट्रेट आते हैं, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से। जैसे अगर आप शाय हो तो इन सब चीजों को मिला के एक आपका सरफेस ट्रेट बनेगा, दैट इज इंट्रोवर्जन। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट हो। और आपने कैसे बताया कि पर्सन इज थोड़ा इंट्रोवर्ट या पर्सन इज थोड़ा शाय, मतलब इंट्रोवर्ट कैसे पता चला, पर्सन इज वेरी शाय, या फिर थोड़ा उसको सोशल एंजाइटी होती है सपोज, या लोगों से मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। सो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको कैसे पता चला कि वो इंट्रोवर्ट है? तो ये क्या है, सरफेस ट्रेट है। दे कोरिलेट विथ one another but do not constitute a factor because they are not डिटरमाइंड बाय अ सिंगल सोर्स। तो एक सिंगल सोर्स नहीं है इसमें, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सेवरल बिहेवियरल जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, ठीक है, हम इरेशनल फियर, या फिर ये जब जब कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या हमारा एक सरफेस ट्रेट बनता है। तो सोर्स जो ट्रेट्स होते हैं बहुत सारे होंगे, प्लस एक सेकेंड, ठीक है, बहुत सारे होंगे, उससे क्या होगा, एक सेकेंड, उससे आएगा हमारा सरफेस, ठीक है, उससे हमारा एक सरफेस ट्रेट आ जाएगा। अब ये हो गया। अब इसमें देख लो, तो इससे पता चलता है दस न्यूरोटिसिज्म डज नॉट ड्राइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स बिकॉज सरफेस ट्रेट आर कंपोज ऑफ सेवरल एलिमेंट, दे आर लेस स्टेबल एंड परमानेंट, ठीक है, एंड देयरफॉर लेस इंपॉर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग पर्सनालिटी। तो ये लेस स्टेबल और लेस परमानेंट होते हैं, ठीक है, और सरफेस ट्रेट जनरली ज्यादा होते हैं। तो ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस आर सोर्स ट्रेट, तो सोर्स ट्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विच आर यूनिटरी पर्सनैलिटी फैक्टर दैट आर मच मोर स्टेबल एंड परमानेंट, ठीक है। तो सरफेस ट्रेट क्योंकि कॉम्बिनेशन है थोड़े कम स्टेबल होते हैं, लेकिन सोर्स वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो जो सोर्स ट्रेट होते हैं वो राइज करते हैं किसके, टू सम एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। तो सोर्स ट्रेट आर दोज individual factors derived from factor analysis that combine to account for surface trait. So by this we ended one more topic of our this चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने जो ट्रेट अप्रोच है इसके अंदर हमने दो पढ़ ली हैं, एल्पर्ट एंड कैटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आइजिंग पढ़ेंगे, ओशन मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।